नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर संत कबीर नगर जिले के तीनों विधायकों ने प्रेस वार्ता की। मेहंदावल से सहयोगी दल निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी, धनगटा से बीजेपी विधायक गणेश चंद्र चौहान और सदर क्षेत्र के बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सभी विधायकों ने कहा कि 8 साल पहले उत्तर प्रदेश को अपराध की नगरी के रूप में जाना जाता था। आज प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर है। योगी सरकार अपराधियों को तत्काल सजा दे रही है। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विधायकों ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है। नए हाईवे और अंडरपास बन चुके हैं। यात्रा का समय आधा हो गया है। पहले जहां 10 घंटे लगते थे, अब 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही तीनों विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं सभी विधायकों का ये वीडियो बयान। इसको लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पे प्रेस वार्ता रखी गई है और इस 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। आज 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को जो गुंडा राज कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को माफियाओं का अड्डा कहा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं से लेकर के व्यवसायियों तक सभी लोग संतुष्ट हैं। सभी लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यवसायी सुरक्षित हैं और विकास के नाम पे आज उत्तर प्रदेश जिस ऊंचाइयों तक जा रहा है, इसकी कल्पना कभी किसी ने किया नहीं था। आज की तारीख में चाहे एक्सप्रेसवे के मामले में, चाहे हमारे जितने भी सामाजिक कार्य, सामूहिक विवाह से लेकर के गरीब कल्याण की योजनाओं में, हर जगह प्रदेश आप देखिए कि अग्रसर है। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा आज उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे जहां खड़ा था 2017 में और 2017 से लेकर के आज 2025 के बीच में 8 वर्षों में जहां उत्तर प्रदेश आज खड़ा है, दोनों में बहुत फर्क है। जो उत्तर प्रदेश की धारणा को 60-70 वर्षों में नहीं बदला जा सका, उस उत्तर प्रदेश की धारणा को आदरणीय योगी जी ने मोदी जी के विचारों से, मोदी जी के सोच से आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को ला करके करीब 70-80 साल आगे कर दिया है। 70 साल में जो विकास नहीं हुए, 70 साल में जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, उस छवि को बदलने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और 10 वर्षों में जो ये केंद्र सरकार में मोदी जी ने किया है, वो भी बेमिसाल है। आप सोचिए, 2014 के पहले जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें गैस के लिए परेशान होती थी, राशन खत्म होने से ज्यादा चिंता रहती थी गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, उन माताओं बहनों की आज चिंता का विषय खत्म हुआ। आज गैस सिलेंडर, 2 गैस सिलेंडर योगी जी द्वारा फ्री में दिए जा रहे हैं, एक होली के दिन, एक दीपावली के दिन। ऐसी कई हमारी माताएं बहनें, उनका परिवार है जो 5 सिलेंडर 4 सिलेंडर में उनका साल बीत जाता है। आप सोचिए उनकी स्थिति कि उनको 2 सिलेंडर उनके आधे साल का खर्चा दे रही है सरकार। ऐसे बहुत कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीब बेटियों की शादी, जिन गरीब बेटियों को एक आधार नहीं मिलता था, जिन गरीब बेटियों को ये सोचना पड़ता था कि उनकी शादी कैसे होगी, उनके माँ बाप को चिंता सताती थी, उन गरीब बेटियों को एक प्लेटफॉर्म दे करके और ऐसी जगहों पे उनका कार्यक्रम और शादी संपन्न कराई जा रही है जहां बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग और व्यवसायी लोग, जहां अच्छे संभ्रांत लोग अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी करते हैं, वैसी जगहों पे गरीब बच्चों की शादियां हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों में
विधायक बनने के बाद मेरी इसी विधानसभा में, संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा में 3 सालों के अंदर जो विकास हुए हैं वो पिछले 20 सालों में विकास नहीं हुए थे। आप देखिए, अंडरपास, जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा था तो अंडरपास एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा था। जब भी कोई चर्चा करता था, बाजार में मैं कहीं निकलता था, किसी भी बैठक में जाता था, तो लोगों का ये प्रश्न रहता था कि अंडरपास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और मैं विश्वास दिलाता था कि निश्चित बनेगा, ये योगी जी मोदी जी की सरकार है, इसमें कोई काम बचेगा नहीं। और देखिए, अंडरपास बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार रोडवेज 97 में जब जनपद ये गठन हुआ, इसका 97 से लेकर के और 2025 तक यहाँ रोडवेज नहीं था। मैं जब 22 में एमएलए बना, 21 में मैंने प्रयास किया और पैसा रोडवेज का आकर के स्वीकृत होकर के आ गया है। 6 महीने के अंदर वहां भी काम शुरू हो जाएगा। साथियों, अंडरपास के बाद नगर पालिका में मल्टी लेवल पार्किंग ऑडिटोरियम, जो एक जनपद को बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए थी। कभी कोई कार्यक्रम करना हो, कभी कोई सामाजिक कार्यक्रम किसी को करना हो, या गाड़ियों की पार्किंग की अव्यवस्था हमारे जनपद में, नगर में हमेशा रहती थी। उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम दोनों का पैसा नगर पालिका में आया, उसका भी कार्य शुरू होने वाला है। सड़कों के मामले में इस विधानसभा में आप सोचिए, एक भी सड़क चौड़ीकरण, इतने लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, एक भी सड़क चौड़ीकरण इसके पहले नहीं हुई थी। एक भी सड़क हमारे विधानसभा में कोई सड़क चौड़ीकरण की नहीं थी। जो मुख्य मार्ग थे उनको छोड़ दिया जाए अगर एनएच के, तो उसके अलावा कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो चौड़ीकरण सड़क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा हुई हो। लेकिन 5 सड़कें चौड़ीकरण होकर के इस विधानसभा में सड़कों का एक जाल बिछा है, आप जा करके देखिए। और चाहे एफडीआर के माध्यम से, चाहे पीडब्ल्यूडी के चौड़ीकरण सुंदरीकरण योजना के माध्यम से 5 सड़कें आज चौड़ीकरण होकर के और सुदृढ़ व्यवस्था में है। मैं गांव में जाता था, लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न रहता था कि सड़क यहाँ नहीं है, सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। तो सड़कों का एक तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हुई हैं। आज एक बायो प्लांट रिलायंस का हमारी विधानसभा में एक इंडस्ट्री के रूप में लगने जा रहा है, जो करीब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और 200-250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लगने से करीब हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। इसकी भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये विधानसभा में, तीनों विधानसभा में लग रहा है, जनपद में 3 प्लांट लग रहे हैं, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और उस रोजगार में भी ये प्रयास किया जाएगा कि अपने जनपद के लोग 60% कम से कम उस कंपनियों में काम करें। मैंने पत्र लिख करके ये भी कहा है यहाँ के जिलाधिकारी से कि जो यहाँ लोग कंपनी खोलते हैं, जिनको हम इंडस्ट्री में देते हैं जमीन, उसमें एक शर्त ये रखें कि 50 से 60% लोग अपने जनपद के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ का रोजगार 50 से 60% के बीच में लोग, अपने ही जनपद के लोग उसमें काम कर रहे हैं। अपने जनपद में ऐसी कई चीजें थी जो नहीं हो पाई, और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 वर्षों की थी, इस सरकार में जिले का डेवलपमेंट, अगल बगल का डेवलपमेंट, प्रदेश का डेवलपमेंट और धर्मार्थ, जितने भी हमारे धार्मिक जिनसे हम जुड़े रहते थे, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या धाम हो, आप उनकी स्थितियों को देख लीजिए। काशी विश्वनाथ जब कोई पहले जाता था तो काशी विश्वनाथ समझ में नहीं आता था। अयोध्या धाम हो, आप उनकी स्थितियों को देख लीजिए। काशी विश्वनाथ जब कोई पहले जाता था तो काशी विश्वनाथ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब कोई आज जाता है तो लगता है कि हमारे धर्म में हमारी आस्था को कितना बढ़ावा दिया गया इस सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आदरणीय योगी जी द्वारा। किस तरीके से अयोध्या राम मंदिर 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला को ला करके स्थापित किया गया। जो सम्मान प्रभु रामलला का नहीं हो रहा था, जो सम्मान हम लोगों के हिंदू धर्म के हमारे भाइयों द्वारा
जो अत्याचार हमारे भाइयों के ऊपर हुआ था इन 500 वर्षों में, उसका बदला लेने का काम इस सरकार ने किया है। और बदला लेकर के 500 वर्षों के बाद हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा एक संदेश दे करके तोहफे के रूप में सरकार ने हिंदू धर्म के प्रत्येक नागरिक को दिया है। ये इसके लिए हम आप सब के माध्यम से आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद भी देना चाहते हैं। आप देखिए 8 वर्ष बेमिसाल में पहले राशन, जब एक कोई मजदूर बीमार पड़ता था तो उसके घर अगर राशन नहीं रहता था तो खाना नहीं बनता था। आप खुद सोचिए, कल्पना करिए, अगर वो मजदूरी नहीं करता तो निश्चित तौर पे उस दिन उसके यहाँ एक टाइम ही खाना बनता या भरपूर पेट खाना पूरा परिवार नहीं खा सकता था। लेकिन आज धन्य है योगी जी, धन्य है मोदी जी कि प्रत्येक घर में जहां पे भी कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। राशन मुफ्त राशन लेकर के जो हमारे मजदूर भाई, जो गरीब परिवार थे, जिनके पास 2 टाइम का खाना अगर वो काम ना करे प्रतिदिन तो खाना नहीं उपलब्ध हो पाता था, उनको फ्री में भोजन मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप सबके माध्यम से सभी को कि जो महत्वपूर्ण जितनी भी आवश्यकताएं थी, जो इस प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए इस प्रदेश में जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो सड़क, चाहे वो राशन, चाहे वो कन्या विवाह, ये सब महत्वपूर्ण योजनाएं इस समय पूर्ण हो रही हैं। प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत की एक अलग पहचान बन गई है। जो भारत लेने वाला था वो भारत आज देने वाला भारत हो गया है। जिस भारत की सोच लोगों के पास थी कि भारत सामान लेता है, भारत दूसरे से मदद मांगता है, आज उसी भारत की सोच, उसी भारत के बारे में लोगों का कहना है कि अब भारत मदद देता है। इस सोच को बदलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सबको गौरव है, गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर भी मिल रहा है हमें। और निश्चित तौर पे इससे विधानसभा के देवतुल्य जनता ने, जिन सब ने जिस आशीर्वाद और विश्वास के साथ विधायक बनाया था, उसको पूर्ण करने में पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग लगे हैं और निश्चित एक मुकाम तक ले जाएंगे। जैसे समा माता मंदिर का एक आस्था का केंद्र हमारे इस विधानसभा में था और वहां का पोखरा, जो वहां का पानी था, करीब 200-250 शौचालय का पानी उस मंदिर में गिरता था। उस 250 शौचालय के पानी को बंद करा करके उस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। ये इस तरीके से अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं, जिनको स्टेडियम खेल कूद के, यहाँ हमारे जनपद में स्टेडियम था, स्टेडियम लेकिन बदहाल पड़ा था। उस स्टेडियम को 6 करोड़ रुपए की परियोजना से हम लोगों ने सजाने का, संवरने का काम शुरू कराया है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के साथ साथ खलीलाबाद भी बदल रहा है और उत्तम प्रदेश के साथ साथ स्वच्छ खलीलाबाद, सुंदर खलीलाबाद बनाने का जो संकल्प हमने 2022 में लिया था, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आप सब भाइयों के माध्यम से मैं सभी यहाँ के अपने देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रदेश सरकार वर्ष 2014 से गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके साथ एक समावेश बना के सबके कल्याण के लिए जो काम कर रही है, जिसका आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जन जन में उत्साह भरा पड़ा है। उत्साह पूर्वक लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। आज बात करते हैं किसानों की, अगर तो किसानों को लेकर प्रदेश में किस प्रकार से चिंता करते हुए एक ही झटके में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही ऋण मोचन के माध्यम से किसानों को के उत्थान का काम किया। जिस प्रदेश में किसान फांसी लगाया करते थे, जिस प्रदेश में किसानों पर बीज के लिए, खाद के लिए लाठियां चली करती थी, जिस प्रदेश में किसानों को समय से बीज नहीं उपलब्ध होता था, समय से उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी, आज उन सभी किसानों के बारे में चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के उत्थान का काम किया। अगर हम बात करते हैं महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए भी ठीक प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए हर बेटियों के साथ खड़ा होने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार
बेटियों के लिए एंटी रोमियो के माध्यम से तमाम सारे प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, जो छिनेते या लफंगों का आज उनको दबाने का काम किया है और बेटियों के साथ खड़ा होकर उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। अगर हम बात करते हैं व्यापारियों का, तो जिस जगह पर जिस उत्तर प्रदेश में कभी वसूली किया जाता था, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता था, व्यापारी शाम होने से पहले दुकान बंद कर दिया करते थे, व्यापारी परेशान रहा करते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक प्रकार से व्यापारियों के साथ खड़ी होकर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश से अपराधी भग रहे हैं, धनघटा क्षेत्र से अपराधी भग रहे हैं। हर जगह, हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी, हर बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही प्रदेश है जहां बिजली को लेकर एक बड़ा सवाल उठा करता था। आज उत्तर प्रदेश में बिजली जहां 18 से 20 घंटे, 20 से 22 घंटे बिजली गाँव और शहर में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, सम्मान निधि उपलब्ध हो रहा है, तमाम सारी बातें हैं। सबकी चिंता करते हुए ठीक प्रकार से उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है 8 साल बेमिसाल, उस पर आज हम सबका एक उत्साहपूर्वक कार्यक्रम था। हम ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पर आज लोगों से आकर मिले, उन सब के साथ खुशियां बांटे। आज का यह कार्यक्रम यह था। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य में एक बड़ा आयाम खड़ा किया है, स्वास्थ्य संबंधी में आप देख लीजिए, जिले का चिकित्सालय हो, भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि जिले में सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर समय से रहते हैं। भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि उनके बीमारी का ठीक प्रकार से इलाज हो रहा है। भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि अब वहाँ डॉक्टर कोई वसूली नहीं कर रहा है, ठीक प्रकार से उनका इलाज हो रहा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके साथ बराबर काम कर रही है। युवाओं के साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को एक दिशा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे मनोयोग से, जो उत्तर प्रदेश का अभिशाप था, जहां का नौजवान कहीं जाने पर पहचान छुपाता था, आज सभी नौजवान अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो एक सम्मान पाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया एक साधक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी विगत दिनों पहले कोविड काल में किस प्रकार की दुर्दशा थी, पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस बीमारी में ठीक प्रकार से 24 घंटे अधिकारियों के साथ बैठक करके, प्रमुख सचिव के साथ बैठक करके उस बीमारी से लड़ने के लिए, गांव गरीब को बचाने के लिए ठीक प्रकार से काम किया है। हमने अभी बगल का ही दिल्ली प्रदेश है, जहां से लोग खदेरे जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उन्हें बुलाकर उनको ठीक प्रकार से रखकर उनका इलाज करा के अपने पिता के कर्म में न जाके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की जनता जनार्दन को प्राथमिकता देते हुए कोविड से बचाने का काम किया। आज बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया, किसानों को सुरक्षित करने का काम किया, व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ठीक प्रकार से हमारा जो एक संकल्प है विकसित भारत, उस दिशा में बढ़ने का काम। विधायक जी, धनघटा क्षेत्र आपका 3 साल यहाँ आप विधायक, आपका कार्यकाल पूरा हुआ, आप अपने विकास कार्य से कितना संतुष्ट हैं? निश्चित है, हमने जो भी धनघटा की समस्याएं थी उसे हमने सदन में रखने का काम किया, उचित पटल पर रखने का काम किया, जिसका उदाहरण है चौरा का बिजली सब स्टेशन, जिसका उदाहरण है बाढ़ से कटान हुआ करता था, 3 ठोकर बने, जिसका उदाहरण है पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से बंधे को मजबूत किया जाना, जिसका उदाहरण है कि हम बाढ़ से वंचित हैं, कटान से वंचित हैं। कटान होता है, लेकिन जो सरजू जी का चूंकि वो बड़ा मामला रहता है, हम ठीक प्रकार से जो कहे थे उस पर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है कुछ सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमने मांग पत्र रखा है, आज यही समय में लगभग 6 चौड़ीकरण सड़कें आई हैं। आप देखिए लोरैया से औराडांड ठीक प्रकार से चौड़ीकरण करा के उसे व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। लोरैया से लेकर बनकटा घाट तक जो मंडी परिषद से था उसे माननीय कृषि मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया, उसे अग्रसारित कर दिया है कि उसका निवारण हो जाएगा। शहीद का गांव था वीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह, जिनके गांव पर हमने देख रहा है एक अमृत सरोवर बना है,
जो हर जगह के लिए उदाहरण है। आज वहां सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से वहां से लेकर राम जानकी घोरांग से लेकर सिरसी होते हुए पुनः राम जानकी पर मिल जा रहा है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं। आप देखिए विश्वनाथपुर से मोहली का चौड़ीकरण, आप देखिए राम जानकी मोहली महसो से ददरी वाली सड़क, तमाम सारी सड़कें चौड़ीकरण में भी आई हैं। तमाम सारी सड़कें मरम्मत व्यवस्थित होने का काम किया है। निश्चित है हम अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। धनघटा ने जो सेवक चुना है, धनघटा के जनमानस ने जो एक सेवक चुना है, एक सेवक की भांति मैं सबके बीच में काम करता हूं। मैं एक सेवक की भांति चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, यहाँ की जनता के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत जनता की आंखों में आंखें डालकर जनता के साथ घुल मिल 3 साल के कार्य, देखिए विकास का कार्य ऐसा है ना कि ये संतुष्ट कभी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति विकास से, उन्नति से, प्रगति से संतुष्ट हो गया तो फिर उसका समझिए कि वो 100 के बराबर हो गया। तो विकास से तो कभी संतुष्टि मिल नहीं सकती। हाँ, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की संतुष्टि जरूर है कि हमारे विधानसभा में अब तक देश की आज़ादी के बाद जो विकास कार्य हुए थे, मुझे लगता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा विकास के कार्य इन 3 वर्षों में हुए। मैं कह सकता हूँ, आप चारों तरफ देख रहे होंगे सड़कें चमचमा रही हैं। जो पतली सड़कें थी, 3 मीटर सड़कें थी, उनका चौड़ीकरण हो रहा है। विद्युत व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया गया है। इस अपने विधानसभा में कम से कम 7,000 से ज़्यादा लोगों को अभी पिछले वर्ष ही विद्युत का कनेक्शन दिया गया है। और इसके साथ साथ कितने तरह के विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने सब स्टेशन का निर्माण करा है। सरवस डाणी में सब स्टेशन चल रहा है। 2 सब स्टेशन अभी और प्रस्तावित हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने धन दिया है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या कि लोगों के घरों के ऊपर से ओवरहेड लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन जा रही थी। जो ऐसे सार्वजनिक जैसे विद्यालय हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं, उनके ऊपर से लाइन जा रही थी। उसके लिए भी हम लोगों की मांग पर हमारी सरकार ने इस बार 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया है कि छतों के ऊपर से लोगों के ओवरहेड लाइन हटाई जाएगी। तो विद्युत व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का, सिंचाई व्यवस्था को आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में जहां पर पानी की सिंचाई का कोई संसाधन दूसरा नहीं था, जहां पे नहरें नहीं थी, उन गाँवों में नलकूप, यहाँ तक कि एक की जगह पे 2-2 नलकूप लगा करके सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई। और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप देख रहे होंगे कि आज हमारे हर अस्पताल, CSC हो, PSC हो या फिर NM सेंटर हो, हर अस्पताल पे पर्याप्त कर्मचारी, डॉक्टर उपलब्ध हैं, पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। अब किसी को भी दवा के लिए कहीं पे किसी गैर सरकारी संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारी सरकार ने वो भी व्यवस्था किया है और लगातार आप देख रहे होंगे आयुष्मान कार्ड बना करके गरीबों को जो मृत्यु के ग्रास में चले जाते थे, हर गरीब के लिए हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। और आज करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज उस गरीब को भी मिल रहा है जो 8-10 वर्ष पहले अन्य सरकारों में कभी नहीं हुआ था। साथ ही साथ आज हमारे साथ तो यह भी अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये बोल रखा है कि जिस भी गरीब परिवार में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो और किसी भी मत को मानने वाला हो, वह व्यक्ति अगर हमारे प्रदेश का नागरिक है, वह अगर किसी बड़ी बीमारी का, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इस प्रकार के जितने भी बड़ी बीमारियां हैं, कोई शिकार होता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उसके पास अन्य कोई साधन नहीं है अपना इलाज कराने का, तो विधायक अपने पैड पर लिख कर देगा। सरकार उनके लिए भी लाखों रुपए का इंतजाम कर रही है। और मैंने खुद अपने 3 वर्षों के अंदर कम से कम मुझे लगता है कि 18 करोड़ से ज़्यादा धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कोटे से दिलवाया है और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों के प्राण बचाए। आपके 8 साल कार्यकाल का काम ही है हमला करना। अगर वो हमला नहीं करेगा तो फिर उसका वजूद कैसे रहेगा। परंतु दुख इस बात का है
कि वो पॉजिटिव हमला नहीं करता, वो ऐसे बातों को लेकर के हमला करता है। आप बताओ, हम भारत के लोग, जहाँ की धरती सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है देश, सनातन धर्म जिस सदियों से चला रहा, 5000 वर्ष से ज़्यादा का हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। आप सनातन धर्म के जो मूल तत्व को देखिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुम्बकम, इस तरह के विचार लेकर के हमारा सनातन धर्म काम करता है। विपक्ष को, लोगों को सनातन के ऊपर भी प्रहार करने से कभी परहेज नहीं होता। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने इसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का आयोजन कराया, ऐसे महाकुंभ का जो 144 वर्ष बाद आया, उस महाकुंभ के आयोजन में किस प्रकार से निरंतर पूरे प्रशासन और शासन ने मिल करके ऐतिहासिक आयोजन किया कि पूरी दुनिया में एक सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम के रूप में माना गया। आज विदेशी मीडिया कह रही है कि भारत ने अपने एकता का, अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है इस महाकुंभ को करा करके। और आप सोचिए कि जिस महाकुंभ के आयोजन में 45 दिनों के अंदर 67 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, उस महाकुंभ में एक भी ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सके। परंतु विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो उस बात को करेंगे, ये इस देश में ऐसे विदेशी शासकों की बात करेंगे जिन्होंने मानव जाति को नष्ट करने का प्रयास किया। यहाँ पर औरंगजेब की बात होगी, और औरंगजेब जैसे कॉन्फ्रेंस आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से लेकर के अब तक 8 वर्षों का कार्यकाल रहा है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं, और 8 वर्ष का ये जो कार्यकाल रहा है, सेवा, सुरक्षा, सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे नेतृत्व द्वारा निर्देश दिया गया है, हमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सरकार की योजनाएं देखिए, जिसके मूल में गरीब के कल्याण की योजना है, कल्याण का भाव है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कर रहे हैं, किस प्रकार से गरीब के हर विषय को लेकर, चाहे उनके घर का निर्माण हो, आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे विद्युत व्यवस्था की बात हो, चाहे हमारे रसोइयों में, रसोई घरों में माताओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, जिस प्रकार की गरीबों के संबंधित योजनाएं हैं, उनके पेंशन का हो, किसानों के किसान सम्मान निधि का हो, हर प्रकार की योजना हमारी सरकार दे रही है। बेटियों के लिए उनकी शिक्षा के संबंध में, बेटी हमारे घर में पैदा होती है और पैदा होने के साथ साथ उसके शिक्षा प्राप्त करने तक, उसके विवाह होने तक, हर प्रकार के योजनाओं को हमारी सरकार ने दिया है, जिससे कि जो एक समाज में एक बुराई थी कि बेटियां घर में पैदा होती थी तो उस पर जो है परिवार में लोगों को पीड़ा होती थी कि बेटी आ गई, अब ये समस्या आएगी, इसकी शादी की समस्या आएगी, शिक्षा की समस्या आएगी, इसके रोजगार की समस्या आएगी। हमारी सरकार ने इस तरह की सारी चीज़ों को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिसमें करीबन 20% से ज़्यादा बेटियों को नौकरियां मिली हैं। अभी हाल ही में 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। तो बेटियों को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक आदर्श वाक्य दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो आदर्श वाक्य दिया था, इस आदर्श वाक्य को हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रमाणित कर रही है। और इस क्रम में
निरंतर काम भी हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि समाज के उस वर्ग को जो पूरी तरीके से सदियों से उपेक्षित रहा, हमारे गांव में कोई विकलांग हो गया, दिव्यांग हम कहते हैं, दिव्यांग है, कोई विधवा है जिनके पति नहीं रहे, उनके लिए भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास की व्यवस्था बनाई। अभी पिछले साल में लगातार इसका सर्वेक्षण हुआ और हर गांव में 4, 5, 6 की संख्या में दिव्यांगजनों को और हमारे उन परिवार की महिलाओं को जो वैधव्य से पीड़ित थी और 40 वर्ष से कम उम्र थी उनकी, उन्हें भी आवास की सुविधा दी गई। साथ ही साथ वो बच्चे जिनके परिवार में माता या पिता कोई एक गार्जियन उनका चला गया, इस संसार से मृत्यु हो गई, उन बच्चों को 18 वर्ष की कम उम्र के सभी बच्चों को 2500 रुपये तक का